तो आज हम बायोलॉजी की धुरंधर सीरीज को स्टार्ट करेंगे एंड इसमें हमारा आज का चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमें 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में पता है एंड हमारी अर्थ पे जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं एंड उनका जितने भी टाइप्स हैं, ये सारे मिलकर बनाते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी को। नाउ ऑर्गेनिज्म को जनरली हम उसके लोकल नेम से जानते हैं एंड ये जो लोकल नेम्स होते हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट को हो सकता है कि कुछ लोग किसी दूसरे नाम से जानते हो, वहीं दूसरे लोग किसी और नाम से जानते हो, है ना, क्योंकि लोकल नेम्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं होगा ऑर्गेनिज्म के नाम का, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, डिफिकल्टीज होगी एंड उनको कंफ्यूजन भी होगी। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम कुछ ऐसे मेथड को डेवलप करें जिससे एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो पूरे वर्ल्ड में, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से पहले एक वर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हम समझ लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सही नाम हम तभी बता सकते हैं जब हम उसे सही से डिस्क्राइब करें एंड हमें पता हो कि कोई पर्टिकुलर नाम जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के लिए है, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम ऑर्गेनिज्म को सही से पहचान रहे हैं। नाउ जब हम नेम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो यहां पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें प्लांट्स को नेम करना है तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो क्राइटेरिया हैं वो लिखे हुए हैं ICDN में, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड अगर हमें एनिमल्स को नेम करना है तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे हुए हैं ICZN में, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नाउ हमारा गोल क्या है? तो हमारा गोल है कि एक ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक ही नाम हो जिसको हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एंड यहां पे कोई डुप्लीकेट नाम ना हो। मतलब एक नाम जो है वो एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए यूज ना हो रहा हो। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक मेथड डेवलप किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि आज के टाइम पे हम यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली नेम करने का। नाउ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो वर्ड होता है वो होता है जेनेरिक नेम एंड जो दूसरा होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। दिस टू पार्ट सिस्टम एंश्योर एवरी ऑर्गेनिज्म हैज वन यूनिक नेम ग्लोबली। तो जो मैंगीफेरा इंडिका नाम है, अगर हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे, तो जो मैंगीफेरा इंडिका है वो मैंगो के लिए ही यूज होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं होगा। बढ़िया। अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अलाउ एनीवन एनीवेयर टू अराइव एट दिस एग्जैक्ट सेम नेम एंश्योरिंग इट हैज नेवर बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। एंड ये जो वर्ड है ये हम किसी भी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं करेंगे, ये वर्ड सिर्फ मैंगो के लिए ही यूज हो रहा होगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं जो कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। पहला हमारे पास बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये जनरली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं एंड इनको हम लिखते कैसे हैं? तो इनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम
लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ऑर्गेनिज्म हमें कहीं भी मिला हो मगर जो उसका नाम होगा उसको हम हमेशा लैटिनाइज्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंगीफेरा वर्ड है ये आया है मैंगो से। मैंगो वर्ड को हमने लैटिनाइज्ड किया एंड उसको बना दिया हमने मैंगीफेरा। इसी तरीके से इंडी का वर्ड आया है इंडिया से। इंडिया को लैटिनाइज्ड किया गया वर्ड एंड ये बन गया फिर इंडिका। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकंड कंपोनेंट होता है, जो सेकंड वर्ड होता है उसमें वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। जैसे कि हमारे पास एक नाम है पैंथेरा पार्डस। नाउ इसमें जो पैंथेरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, जबकि जो पार्डस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन or printed in italics to indicate their Latin origin. Now जब हम बायोलॉजिकल नेम को हैंड रिटन करेंगे, हाथ से लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मतलब जीनस को हमने अलग अंडरलाइन किया है, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अंडरलाइन किया है। एंड जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, जब हम कंप्यूटर में नाम को लिखेंगे तो इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। ओके, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है जो कि जीनस है, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। जो स्पेसिफिक एपिथेट वाला वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नाउ कई बार हम उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखते हैं जिसने सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था। नाउ ये लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंगो को सबसे पहले डिस्क्राइब किया है सही से लीनियस ने। ओके, तो हम लीनियस वर्ड पूरा नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एंड ये हम इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, ये नॉर्मली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मैंगीफेरा इंडिका ये इटैलिक्स में लिखा है, जबकि जो ऑथर का वर्ड है वो इटैलिक्स में नहीं है। ओके, नाउ इतने सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं एंड इनकी स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, मगर अगर हम कुछ इनमें कॉमन स्टडी करना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली। बायोलॉजिस्ट मस्ट डिवाइस अ मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो इन सब की अगर हमें स्टडी करनी है, हम क्या करते हैं, इनको हमने अलग अलग ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया इनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। तो हमने क्या किया, इन ऑर्गेनिज्म को इनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मान लो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं, अगर हम किसी एक प्लांट की स्टडी कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक दूसरे प्लांट्स के बारे में भी पता चल जाएंगी। तो हम सही से एक आसान तरीके से स्टडी कर सकते हैं दूसरे प्लांट्स के बारे में भी, है ना। इंडिविजुअली हर एक प्लांट के बारे में स्टडी करना काफी मुश्किल है, मगर हमने क्या किया, एक प्लांट की स्टडी करी तो उससे हमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएंगी दूसरे प्लांट्स के बारे में भी। नाउ यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, एक कैटेगरीज और दूसरी है टैक्सन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लेवल्स में जो है उसको डिवाइड करते हैं। एंड जो अलग अलग लेवल्स हैं ये हैं हमारी कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, किंगडम, ये क्या है, अलग अलग लेवल्स हैं हमारे क्लासिफिकेशन के। इनको हमने कहा कैटेगरीज। स्पीसीज कैटेगरी हो गई, जीनस, फैमिली, सारी कैटेगरीज हैं। नाउ इन कैटेगरीज के अंदर हम ग्रुप्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं टैक्सॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगरी है क्लास। नाउ क्लास के अंदर मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलिडने,
मोनोकोटिलिडोने, ये क्या है, ये सब क्या हो गए, टैक्सन हो गए। तो कैटेगरीज के अंदर जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे टैक्सन। नाउ अब हम पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा है। द मोमेंट वी यूज एवरीडे टर्म्स लाइक डॉग, मैमल्स और वीड, वी ऑटोमेटिकली एसोसिएट सर्टेन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स विद द ग्रुप इन दैट ग्रुप। तो जब हम सोचते हैं डॉग के बारे में तो हमारे दिमाग में इमेज डॉग की आएगी, क्योंकि हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके साथ एसोसिएट कर रखी है। सेम इज विद मैमल्स एंड वीड। दीज कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म और साइंटिफिकली कॉल्ड टैक्सा एंड सिंगुलर होता है टैक्सॉन। नाउ ये जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं जिनमें हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, इनको हम साइंटिफिकली कहते हैं टैक्सा या टैक्सन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। जो प्लांट है वो भी एक टैक्सा फॉर्म करता है, वीड भी टैक्सा है, एनिमल्स भी एक टैक्सा बनाता है। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे कि डॉग है, तो डॉग एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है कौन से लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, मगर डॉग क्या है, ये एक टैक्सा है। मैमल एक टैक्सा है, एंड ये जो है कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है क्लास के लेवल पे। इसी तरीके से जो एनिमल है वो एक टैक्सा है, एंड ये क्या करता है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है एट किंगडम लेवल पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं होमो, तो होमो क्या है, ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस लेवल पे। अगर हमने कहा मैमेलिया, तो ये क्लास लेवल पर जो है रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, है ना। मैमेलिया क्या है, मैमेलिया हमारा टैक्सन हो गया, एंड ये कौन से लेवल पे आ रहा है, क्लास के लेवल पे आ रहा है। क्लास क्या है, ये हमारा एक कैटेगरी है। तो जो टैक्सन होते हैं ये जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो हमारे क्लासिफिकेशन को बताते हैं। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, जैसे कि हमने देखा डॉग स्पीसीज लेवल, मैमल्स क्लास लेवल, एनिमल किंगडम लेवल पे जो है बताता है। अ डॉग इज अ मैमल एंड ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। डॉग मैमल है, सारे मैमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर डॉग्स, मैमल्स एंड एनिमल्स ऑल रिप्रेजेंट टैक्सा, ये सारे टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। दे जस्ट रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या करते हैं, ये टैक्सा है एंड अलग अलग हायरार्कियल लेवल पे कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ये कैटेगरीज को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया जो डॉग है वो स्पीसीज लेवल पर है, मैमल्स क्लास लेवल पे एंड एनिमल्स किंगडम लेवल पे। नाउ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है होमोसेपियंस की, ह्यूमन बींग्स की। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडे, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस। नाउ ये जो टेबल दे रखी है इसको हम एंड में जो है वो डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बढ़ रहे हैं कुछ टैक्सोनॉमी के बारे में। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, मॉडर्न होगी। बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, तो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस की स्टडी करते हैं, मतलब एम्ब्रियो से जो एडल्ट बीइंग बन रहा है तो वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे आ रहे हैं। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, मतलब उसका हैबिटेट कैसा है, उसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं। तो इन सब की हम स्टडी करते हैं आज मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। नाउ कुछ फीचर्स हैं जो कि बेसिक होते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं। आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
नाउ एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक एंड। जनरली टैक्सोनॉमी में एंड सिस्टमैटिक में कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी। होता क्या है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक इन वर्ड्स को कई जगह पे इंटरचेंजली यूज किया जाता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिस्टमैटिक्स में एंड टैक्सोनॉमी में। बेसिकली सिस्टमैटिक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की एंड उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम नॉर्मली बोलें तो सिस्टमैटिक के अंदर टैक्सोनॉमी आ जाता है प्लस ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, सिस्टमैटिक बना देते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक के अंदर टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं हम। सिस्टमैटिक जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। द वर्ड सिस्टमैटिक कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में अरेंज करते हैं, उसके ग्रुप बनाते हैं। लिनियस ने अपनी बुक पब्लिश करी थी सिस्टेमा नेचुरे नाम से, जिसमें इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया था एक प्रॉपर वे में, एक साइंटिफिक वे में। लेटर द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक एक्सपेंडेड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नाउ आज के टाइम पे सिर्फ हम क्लासिफिकेशन ही नहीं पढ़ते हैं, इसके साथ में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा होगा, ये हम पढ़ते हैं किसमें, सिस्टमैटिक्स के अंदर। नाउ अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं वो सिंगल स्टेप में नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप आते हैं। जैसे कि हम उसको स्पीसीज के अंदर प्लेस करेंगे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन या किंगडम, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप आते हैं। एंड ये जो अलग अलग स्टेप हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं रैंक या फिर हम कह सकते हैं कैटेगरीज। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरीज हैं क्योंकि यह टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के अंडर आती हैं तो इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। हर एक कैटेगरी जो है जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये क्या है, ये है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रिप्रेजेंट करती क्या है, ये रैंक रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सबसे छोटी रैंक क्या है, स्पीसीज है, जब सबसे हायर रैंक क्या होगी, हमारी किंगडम होगी। तो ये रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, लेवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड इनके अंदर जो हम ग्रुप्स बनाते हैं इनको क्या कहते हैं, हम टैक्सॉन कहते हैं, प्लूरल है उसका टैक्सा। नाउ यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की शो कर रखी है, तो किंगडम सबसे ऊपर है एंड सबसे नीचे आ रही है हमारी क्या, स्पीसीज। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना जो है वो हार्ड होता रहता है, क्योंकि इनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। जब हम किंगडम से स्पीसीज की साइड में जाते हैं तब क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो धीरे धीरे कम होगा, लोअर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किंगडम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। फाइलम में क्या किया हमने, बहुत सारे फाइलम या डिवीजन बन जाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म हर एक फाइलम के अंदर या हर एक डिवीजन के अंदर धीरे धीरे फिर यहाँ पे कम होंगे, क्लास में और कम हो जाएंगे, स्पीसीज में और कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें इसलिए कहाँ फाइंड करने को मिलेंगे, किंगडम में होंगे। एंड जब जैसे जैसे हम स्पीसीज की साइड में जाएंगे तो हमें लोअर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को फिर मिलेंगे। जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड फाइलम। एंड जब हम प्लांट्स की
क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे डिवीजन। ना यहाँ पर टेक्सोनॉमिक हायरार्की शो कर रखी है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे नीचे हमारे पास स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम आएगा एनिमल्स में, डिवीजन आएगा प्लांट्स में, एंड देन फाइनली किंगडम। एंड यहाँ पे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है किसकी? ह्यूमन बींग्स के, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस ये कर चुके हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्पीसीज क्या होती है? इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो जो स्पीसीज हैं वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। एक मिनट, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एंड ये सबसे छोटी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कॉमन नेम दिए हुए हैं जैसे कि मैंगो, यहाँ पे उसका जेनेरिक नेम है मैंगीफेरा, एंड यहाँ पे उसका स्पेसिफिक एपिटाइट है जो कि है इंडिका। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी स्पीसीज को। ओके, इनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। पोटैटो का क्या हो गया? टुब्रोसम। नाइटशेड का क्या हुआ? नाइग्रम। टोमेटो का है लाइकोप्स सिकम। ब्रिंजल का मिलोंगिना। तो ये सारी क्या है? उनकी स्पीसीज हैं, ये उनके कॉमन नेम्स हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं जीनस क्या होता है। इट इज एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या होते हैं? ये एग्रीगेट्स हैं, मतलब ग्रुप्स हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के, ऐसी स्पीसीज जिनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उनको हमने क्या किया? उनको हमने एक साथ ग्रुप बना के प्लेस किया है। जैसे कि हमारे पास एक जीनस है सोलेनम, इसके अंदर हमने पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये सारे कहां पर आ गए? सोलेनम जीनस के अंदर आ गए। जबकि स्पीसीज अलग अलग हैं मगर इनका जो जीनस है वो सेम हो गया क्योंकि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी। ऐसे ही जीनस हमारा पैंथरा, जो लॉयन है, लियोपर्ड है, टाइगर है, इन सबको हमने सेम जीनस के अंदर प्लेस किया है, पैंथरा के अंदर। एंड जीनस है हमारे पास फेलिस, इसके अंदर हमने हाउस कैट, जंगल कैट, इसको हमने एक साथ एक जीनस में प्लेस किया है जो कि है फेलिस। फिर है फैमिली। इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो ऐसा जीनस जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन थी उनको हमने एक साथ एक ग्रुप के अंदर प्लेस किया है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो जो प्लांट स्पीसीज है, तो ऐसी प्लांट स्पीसीज जिसमें कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो कुछ सेम रहे होंगे, उनको हमने फिर एक साथ प्लेस किया किसके अंदर? फैमिलीज के अंदर। जैसे कि हमारे पास फैमिली है सोलेनेसी। नाउ फैमिली सोलेनेसी के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट जीनस को प्लेस किया है जैसे कि सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, ये जो है वो फैमिली सोलेनेसी के अंदर आ गए। इसी तरीके से जो फैमिली है फेलिडे, इसके अंदर जीनस पैंथरा एंड जीनस फेलिस को हमने प्लेस किया है ना। तो जीनस पैंथरा और जीनस फेलिस कहां पर आ गए? हमारे फैमिली फेलिडे के अंदर आ गए। फिर हमारा ऑर्डर। इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो ऐसी फैमिलीज जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन थे हमने उनको प्लेस कर दिया ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्डर है पॉलीमोनियस जिसके अंदर फैमिली कॉन्वोल्व्यूलेसी एंड फैमिली सोलेनेसी को हमने प्लेस किया है। ऑर्डर कार्निवोरा है जिसके अंदर हमने फैमिली फेलिडे एंड फैमिली कैनिडे को हमने प्लेस किया है। फेलिडे फैमिली हमारी कैट वाली फैमिली है ना, एंड कैनिडे फैमिली डॉग वाली फैमिली होती है। इन दोनों को हमने एक सेम ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर प्लेस किया है। फिर आती है क्लास। तो क्लास होती है इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऐसे ऑर्डर्स जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन थी उसको हमने क्लास के अंदर प्लेस किया है। क्लास जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है डाइकोटिलिडे एंड क्लास मैमेलिया। तो क्लास डाइकोटिलिडे के अंदर हमने ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड सेफिडियल्स को प्लेस किया है। इसी तरीके से जो क्लास है हमारे पास मैमेलिया, इसके अंदर ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवेरा को हमने प्लेस किया है। फिर फाइलम और डिवीजन।
तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स के केस में हम डिवीजन वर्ड का यूज करेंगे, जबकि एनिमल्स में हम फाइलम वर्ड का यूज करेंगे। इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लास। तो जो जिन क्लासेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन थी उनको हमने फाइलम या डिवीजन के अंदर हम प्लेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डिवीजन है एंजियोस्पर्म में, तो इसके अंदर क्लास डाइकोटिलेडन में एंड मोनोकोटिलेडन ये आ गई। फाइलम हमारे पास कॉर्डेटा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, क्लास एप्स, क्लास मेमेलिया, इनको हमने प्लेस किया है एक साथ। फिर है किंगडम, द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला और डिवीजन। तो जो रिलेटेड फाइला और डिवीजन होते हैं जिनके बीच में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन देखने को मिलेंगे, इनको हमने प्लेस कर दिया किसके अंदर, किंगडम के अंदर। एंड ये क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी होती है। जैसे कि किंगडम प्लांटे की अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म किंगडम प्लांटे के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की, तो इसके अंदर फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ जाएंगे। नाउ लास्ट में हमारे पास एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम है, ये उनके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन कई बार इसमें से डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर है इनका प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम है इनकी कॉर्डेटा। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन नेम्स हैं, बायोलॉजिकल नेम्स हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, ये आपको याद होने चाहिए, पेपर में पूछ ले जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।